इन 4 प्रकार की स्त्रियों के प्यार पर कभी भरोसा मत करना, सगे पति को भी दे जाती है धोखा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और विपत्ति से उभारने वाली है। यदि इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया तो कभी स्त्री से धोखा नहीं खाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सके। तो दोस्तों, लाइक करने में शर्म न करें, एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपके जीवन की सभी विपत्ति को दूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जो स्त्री प्रेम के नाम पर सिर्फ धोखा देती है। प्रिय दर्शक बंधु, किसी नगर में एक बड़ा ही धनी सेठ रहता था। अरबों खरबों की उसके पास दौलत थी। हजारों नौकर चाकर उसके यहाँ काम करते थे। सेठ का एक बड़ा ही चतुर मुनीम था, जो उनके सारे कारोबार का हिसाब किताब रखता था। सेठ का मुनीम चतुर होने के साथ साथ सेठ का बड़ा वफादार भी था। वह कभी सेठ का एक पैसे का नुकसान नहीं होने देता था और सेठ को हमेशा अच्छी सलाह देता था। एक दिन की बात है, सेठ अपने शहर में एक उत्सव में भाग लेने गया। वहां उसकी मुलाकात शहर के एक खूबसूरत वैश्या से हो गई। वैश्या ने देखा कि ये सेठ बड़ा ही मालदार है, इससे मुझे काफी दौलत ऐंठने को मिल सकता है। यही सोचकर वह सेठ से बड़े आदर्श से पेश आई। उसने अपनी खूबसूरत अदाओं से और मीठी मीठी लुभावनी बातों से सेठ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सेठ उसके प्रेम के जाल में ऐसा फंस गया कि उसके समान उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था। वैश्या ने सेठ को अपने घर में आने के लिए भी कहा। यह सुनकर सेठ और भी अधिक प्रसन्न हो गया और कहते भी हैं, दुष्ट चरित्र स्त्रियां हंसते हुए को हंसकर, रोते हुए को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिय वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती है। विद्वान लोग कहते हैं कि स्त्रियों में अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और उनके बढ़ते हुए बल की अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे जिस पुरुष को अपने ऊपर अत्यंत आसक्त हुआ जानती है तो वे उसके साथ उसी तरह खेलती है जैसे बच्ची पंखहीन पक्षियों के साथ निर्भय होकर खेलते हैं। दुष्ट स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और मन में कपट कटार रखती हैं, या यूं कहिए, वाणी में तो उनके अमृत होता है और मन में हलाहल विष। सेठ उस वैश्या के दिखावटी प्रेम में फंसकर 2-4 दिन के बाद उस वैश्या के घर पहुंच जाता है। वैश्या ने भी सेठ का हर तरह से अतिथि सत्कार किया। सेठ को लगने लगा कि वास्तव में वो उससे बहुत प्रेम करती है। इतना प्रेम करने वाली स्त्री तो उसे दुनिया में कहीं मिलेगी भी नहीं। अब तो जब तब सेठ उस वैश्या के घर पर आने जाने लगा। कभी कभी तो वह उसी के घर पर ठहर जाता था। सेठ और वेश्या के बीच प्रेम की चर्चाएं धीरे धीरे पूरे शहर में होने लगीं। लोग सेठ को हीन दृष्टि से देखने लगे। उसके कारोबार पर भी इसका असर पड़ने लगा। सेठ के मुनीम को सेठ का इस तरह का आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने 1-2 बार सेठ को समझाने का भी प्रयास किया, पर सेठ के कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कहते हैं, लालची, क्रोधी, नशेबाज, मूर्ख और कामी व्यक्ति को अपना हानि, लाभ, अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता है। सेठ इसी मर्ज का रोगी था। उस समय उसे अपना हितैषी सी भी शत्रु लग रहा था। एक दिन सेठ बीमार पड़ गया। कई दिन हो गए वो अपनी प्रेमिका वैश्या से मिलने नहीं जा पाया। इधर तब तक वैश्या के जन्मदिन का उत्सव आ गया। सेठ को जब पता चला कि उसकी प्रेमिका का जन्मदिन है, तो सेठ ने अपने वफादार मुनीम को बुलाकर उससे कहा कि तुम बाजार से हीरे पन्ने से जुड़ा हुआ एक 9 हार खरीद लाओ, मुझे अपनी प्रियतमा को उपहार में देना है। सेठ के कहे अनुसार मुनीम 9 हार खरीद लाया। सेठ ने सोचा कि मैं इस बीमारी की अवस्था में हार लेकर स्वयं तो नहीं जा सकता, किसी नौकर के हाथ ही भिजवाए देता हूं। तब सेठ का मुनीम बोला, सेठ जी, हार बड़ा कीमती है और किसी नौकर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाए, इसलिए आज्ञा हो तो हार को मैं पहुंचा दूं। सेठ ने कहा, अरे मुनीम जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जाओ, तुम ही इस हार को ले जाओ। प्रिय मित्रों, मुनीम जी हार लेकर वेश्या के घर की ओर चलते हैं और वे ये सोचते जा रहे थे
कि सेठ को मैं किस तरह समझाऊं कि वो इस वेश्या के जाल से बाहर निकल आए। मुनीम सोचते सोचते वेश्या के घर पहुंच गया और वेश्या को हार दिखाया तो उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं। उसने बड़े मधुर स्वर में पूछा कि यह खूबसूरत तोहफा किसने भेजवाया है। मुनीम भी बड़ा चतुर था। उसने वेश्या से कहा कि यह खूबसूरत हाथ उसने भिजवाया है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती हो। अब ये तो आप ही जानती होगी कि तुम सबसे अधिक प्रेम किससे करती हो। जब तक तुम उसका नाम लेकर नहीं बताओगे तब तक ये हार मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, मुनीम के इतना कहते ही वेश्या ने फटाफट से 3 नाम गिना दिए, पर उन 3 नामों में सेठ का नाम नहीं था। यह सुनकर मुनीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्त्री ने उन 3 लोगों के नाम लिए हैं जिनसे वो सबसे अधिक प्रेम करती है। इनमें हमारे सेठ जी का नाम तो कहीं है ही नहीं। फिर सेठ जी क्यों इतनी बड़ी बड़ी डींगे खाते हैं कि वो हमसे बहुत प्रेम करती है। मुनीम ने वेश्या से फिर कहा, देवी जी, जो 3 नाम आपने बताए हैं, हार भेजने वाला इन 3 नामों में से नहीं है। मित्रों, ये सुनते ही वेश्या की हंसी एकदम से गायब हो गई, परंतु वह उस मनोहर हार को पाना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर मैंने नाम नहीं बता पाई तो यह हार मुझे देगा नहीं। उसने तुरंत 13 लोगों के नाम और गिना दिए। अब तो वह 13 नाम सुनकर मुनीम जी और भी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन 13 नामों में भी सेठ जी का नाम नहीं था। मुनीम जी को सेठ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने हार डब्बे में बंद किया और तुरंत वहां से लौट पड़ा। वैश्या द्वार पर खड़ी खड़ी हार की ओर देखती रही। आज उसे हार न मिल पाने का बड़ा मलाल हो रहा था। उधर सेठ मन ही मन सोच रहा था कि आज उसकी प्रियतमा हार को पाकर बड़ी खुश हो रही होगी। सेठ अपने पलंग पर बैठा हुआ मुनीम जी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोच रहा था कि मुनीम से यह पूछूंगा कि हार को पाकर उसने मेरे लिए क्या कहा था। इधर मुनीम जी जब सेठ के पास पहुंचे तो वो 9 लखा हार ले जाकर सेठ जी के आगे पटक दिया। सेठ जी ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों मुनीम जी, क्या हुआ? हार देकर क्यों नहीं आए? मुनीम जी ने तपाक से जवाब दिया, किसे देकर आता? ना तो आप उन 3 में थे ना 13 में। मुनीम की यह बात सेठ के समझ में नहीं आई। तब मुनीम जी ने पूरी कहानी सुनाई कि जब मैं हार लेकर उस स्त्री के पास पहुंचा तो मैंने उसे हार दिखाते हुए उससे कहा कि यह हार तुम्हें उस व्यक्ति ने भिजवाया है जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। पहले तुम उसका नाम बताओ, तभी मैं तुम्हें भेंट करूंगा। उसने मुझे पहले 3 नाम गिनाए। उन 3 नामों में सेठ जी आपका नाम नहीं था। फिर उसने 13 नाम और गिनाए। उन 13 नामों में भी आपका नाम नहीं था। अब आप ही बताओ ना, तो आप उन 3 में थे ना 13 में, तो मैं उसे हर कैसे दे देता? उसकी लिस्ट में तो आपका नाम ना जाने कितने लोगों के बाद होगा। आप तो उसके झूठे प्रेम के दिखावे में अपनी सारी दौलत लुटाए जा रहे थे। सबसे अधिक चाहने वालों में थे, आप थे ही नहीं, वैसे ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे थे। प्रिय दर्शकों, मुनीम की चतुराई से सेठ आज लूटने से बच गया। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। प्रेम का जो भूत सवार था वो उतर चुका था। मुनीम ने उन्हें समझाते हुए कहा, सेठ जी, वैश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती है। वो तो सिर्फ लोगों की दौलत से प्रेम करती है। धन पाने के लिए वो सिर्फ प्रेम का दिखावा करती है। तुम्हारे जैसे न जाने और कितने धनपति सेठ उसके द्वार के चक्कर लगाते होंगे। उन सबको भी यही लगता होगा कि वो उनसे प्रेम करती है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों का प्रेम सिर्फ उसको छलने का दिखावा होता है। वे तब तक ही पुरुषों का प्रयोग करती हैं जब तक कि ये नहीं जान पाते हैं कि ये पुरुष उससे कितना प्रेम करता है। जब उन्हें पुरुष की काम शक्ति के बारे में पता चल जाता है तो भी उसको उसी तरह अपने बस में रखती हैं जैसे मछलियों को पकड़कर मछुआरा अपनी पेटी में रखता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसे 4 प्रकार की स्त्रियों के प्रेम पर पुरुषों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, वेश्या के प्रेम पर। नंबर 2, धन की लालची स्त्रियों पर। नंबर 3, स्वतंत्र घूमने वाली स्त्रियों पर जो पति पिता पुत्र से अलग होकर घूमने का शौक रखती हो। नंबर 4, कामुक स्त्रियों पर। इन चारों पर जो भरोसा करता है वह ठगा सा महसूस करता है। कभी कभी तो वो जान माल का भी नुकसान उठा बैठता है। इसीलिए ऐसे स्त्रियों से सदैव सावधान रहें, आप कभी विपत्ति में नहीं पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, यह कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि आपके लिए एक सबक है। मित्रों,